क्या आपको मालूम है कि मशहूर कार्टून सीरीज़ डोरेमोन की लास्ट एपिसोड में क्या होता है? और आपने पैंडा तो देखा ही होगा, लेकिन क्या कभी आपने पैंडा एंट्स देखी हैं? यानी कि पैंडा की तरह नजर आने वाली चींटियाँ। तो इसी वीडियो में आप ऐसे ही अजीबो गरीब और कमाल फैक्ट्स जानेंगे। सो गेट रेडी। डोरेमोन वो कार्टून सीरीज़ जो बहुत ही मशहूर हुई और बहुत ही कम वक्त में इसने अपने बहुत सारे फैंस इकट्ठा कर लिए, लेकिन बहुत से लोगों को इसका एंड नहीं पता। अभी कुछ लोग ये कहेंगे कि भाई ये कार्टून तो अभी चल रहे हैं, इसका एंड कैसे हो सकता है? तो क्या होता है कि बहुत से कार्टून्स और जो शोज़ वगैरह होते हैं, पहले उन सबका एक कॉमिक वर्जन निकलता है, यानी कि वो कॉमिक्स में लिखी जाती हैं और फिर वो डिजिटल फॉर्म में आती है। तो जो डोरेमोन का एंडिंग है वो वर्ल्ड लेवल बेस्ट है, मतलब दुनिया में जितने भी सीरीज़ हैं उनमें वन ऑफ द बेस्ट। तो होता क्या है कि नोबिता रोज़ की तरह स्कूल से आता है और डोरेमोन से रोते हुए कहता है कि मुझे जियान ने फिर से मारा, इसलिए मुझे कोई गैजेट दो ताकि मैं उसे मज़ा चखा सकूं। लेकिन डोरेमोन खामोश रहता है और ना ही हिलता है। काफ़ी देर तक ऐसा ही रहता है, मतलब जैसे वो बेहोश हो गया। नोबिता को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो डोरामी को कॉल करता है। डोरामी देखती है और कहती है कि इसकी बैटरी ख़त्म हो गई है। जी हाँ, डोरेमोन के अंदर एक बैटरी थी जो डेड हो गई है। तो नोबिता कहता है कि चलो जल्दी से वापस फ्यूचर के स्टोर से इसकी बैटरी ले आएँ। तो डोरामी कहती है कि नहीं, अब ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि फ्यूचर की गवर्नमेंट ने टाइम ट्रैवल सीज़ कर दिया है, मतलब कि टाइम ट्रैवल पर पाबंदी लग चुकी है और अब हम वक्त में सफ़र नहीं कर सकते और अब कुछ नहीं हो सकता। डोरेमोन का साथ बस यहीं तक था। ये सुनते ही नोबिता एकदम चुप, मतलब जैसे उसका दिल ही गायब हो गया। वो महीनों तक खामोश रहता है, किसी से कोई बोलचाल नहीं। फिर एक दिन नोबिता तहैया कर लेता है, पुख्ता इरादा कर लेता है कि वो आज के रिसोर्सेज को ही यूज़ करके एक ऐसी बैटरी बनाएगा जो डोरेमोन को दोबारा ऑन कर दे, उसे एक नई ज़िंदगी थी। इसके बाद एक ग्रेजुएशन सेरेमनी का एक सीन आता है जिसमें नोबिता ने टॉप किया हुआ होता है। जी हाँ, इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक परफॉर्मेंस। उस वक्त तक सुनियो भी एक कंपनी का सीईओ और जियान एक बिजनेसमैन बन गया होता है। सब लोग नोबिता को जान जाते हैं, वो एक मशहूर साइंसदान बन जाता है जापान का, लेकिन वो सिर्फ बैटरी बनाने में ही मसरूफ़ रहता है। और फिर एक दिन नोबिता के कमरे से एक आवाज़ आती है, यस आई हैव डन इट, मैंने बैटरी बना ली। और फिर जब वो बैटरी फाइनली डोरेमोन में लगती है तो वो अचानक से उठता है और कहता है, नोबिता क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया? मतलब उसका पहला जेस्चर ही यही होता है। लेकिन नोबिता तो उस वक्त एकदम बड़ा हो गया होता है, बेड वगैरह में एकदम साइंटिस्ट वाला पोज। तो भैया जी, इससे हमें ये सबक मिलता है कि कोई भी वर्थलेस नहीं होता, कोई भी निकम्मा नहीं होता। मतलब नोबिता जो पहले इतना निकम्मा और सुस्त था, बाद में एकदम जीनियस बन गया। बिल्कुल ऐसे ही हम सब में एक जीनियस लाजमी होता है, बस उसे अनलॉक करने की देर होती है। और जब वो जीनियस अनलॉक हो जाता है तो बस फिर मज़े ही मज़े। भैया जी, आपने बहुत से मैंडिक देखे होंगे जो कि कुछ ऐसे नज़र आते हैं, मतलब रंग बिरंगे। लेकिन आज आपको मैं एक ऐसा मैंडिक दिखाऊंगा जो बिल्कुल ग्लास यानी कि शीशे की तरह है। जी हाँ, इसलिए इन फ्रॉग्स को ग्लास फ्रॉग्स भी कहते हैं। जी हाँ, ग्लास फ्रॉग्स। ये मेंढक इतने ज़्यादा ट्रांसपेरेंट स्किन रखते हैं कि आप इसके जिस्म के अंदर मौजूद इसके ऑर्गन्स तक भी देख सकते हैं। जी मतलब यार, दैट्स कमाल। भैया जी, बैड लक क्या होती है इस फैक्ट में आप जान जाएंगे। 1895 में क्या था कि ओहायो की स्टेट में सिर्फ 2 ही गाड़ियाँ थी, मतलब पूरी रियासत में सिर्फ 2 कार। लेकिन बदकिस्मती से क्या हुआ कि इन दोनों गाड़ियों का एक्सीडेंट हो गया। और हैरानगी वाली बात यह है कि दोनों गाड़ियाँ एक दूसरे के अंदर आ लगी। जी हाँ, मतलब कि पूरी रियासत खाली थी भाई, मतलब एक दूसरे के अंदर ही लगना। इस शहर को देखो जो बिल्कुल ऐसे ही लगता है जैसा कि आसमान पर मौजूद हो, लेकिन ऐसा नहीं है। बेसिकली ये मलेशिया का एक शहर है जिसका नाम जेंटिंग हाईलैंड्स है, जो रात के वक्त ऊंचाई पर होने की वजह से कुछ फासले पर देखने पर ऐसा महसूस होता है कि जैसे ये आसमान पर हो, मतलब द सिटी अबव स्काई। आपने चींटियाँ तो बहुत सी देखी होंगी, लेकिन इनसे मिलिए जो दिखने में बिल्कुल पैंडा ही की तरह लगती हैं। जी हाँ, और इसीलिए इन्हें पैंडा एंट्स भी कहा जाता है। लेकिन ज़रा संभल के भैया जी, ये एंट्स जितनी ज़्यादा क्यूट दिखने में नज़र आती हैं उतनी ही ज़्यादा ख़तरनाक भी हैं। जी हाँ, बेसिकली ये जिस लावा के अंदर ग्रो करती हैं, पहले तो उसके टिश्यूज़ वगैरह पर फीड करती हैं, उन्हें खाती हैं, लेकिन बाद में जब ये अडल्ट हो जाती हैं तो सिर्फ नेक्टर पर ही फीड करती हैं। और इनके डंक का असर काफ़ी ज़्यादा शदीद भी हो सकता है। मोहम्मद अली, जो कि दुनिया के अजीम तरीन बॉक्सर थे, उन्होंने एक बात कही जो भैया जी दिल को छू गई। उन्होंने कहा, आई डोंट ट्रस्ट एनीवन हु इज़ नाइस टू मी बट रूड टू वेटर, बिकॉज ही वुड ट्रीट मी द सेम वे इफ़ आई वर इन दैट पोजीशन। मतलब कि उन्होंने कहा, मैं उस शख्स पर एतबार नहीं करता जो मेरे साथ तो अच्छा बर्ताव करता है, लेकिन एक वेटर के साथ थोड़ा उखड़ा हुआ मिजाज इस्तेमाल करता, क्योंकि वो शख्स मेरे साथ भी वैसा ही बर्ताव करता अगर मैं उस वेटर की जगह पर होता। भैया जी, आली साहब बात करके कमाल की। इस बर्ड से मिलिए,
जो है खतरों की खिलाड़ी। जी हाँ, ये मैं वैसे ही नहीं कह रहा, मतलब ये वो परिंदा है जो मगरमच्छ के मुंह के अंदर जाकर इसके दांतों के अंदर फंसी हुई खुराक के ज़र्रात को खाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। और ज़िंदा सलामत वापस भी आ जाता है क्योंकि मगरमच्छ उसे नहीं खाता। तो है ना कमाल। इस परिंदे का नाम इजिप्टियन प्लावर बर्ड है। ये वाला फैक्ट काफ़ी धांसू किस्म का है। क्या है कि आपने अक्सर कुछ ऐसे दरख्त देखे होंगे, मतलब जो कि फुली मैच्योर होते हैं, लेकिन उनकी कैनोपीज़ का एक पत्ता भी दूसरे दरख्त को टच नहीं करता। जी हाँ, वो अलहदा-अलहदा ही होते हैं। और इस फिनोमेना का नाम क्राउन शाइनेस है। ज़्यादातर ये सेम स्पीशीज़ के दरख्तों में पाया जाता है, लेकिन कभी-कभार ये मुख्तलिफ स्पीशीज़ के दरख्तों में भी देखने को मिलता है। मतलब कि भैया जी, ये दरख्त लोग भी एक दूसरे से शर्माते हैं शायद।